देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नवीन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं नवीन जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। नवीन जी बताते हैं कि घटना है साल 1996 की, जब मैं एक चौकीदार हुआ करता था। दरअसल उन दिनों मेरे घर की आर्थिक हालत कुछ खास नहीं थी, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहा करता था। रोजाना की तरह मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। मेरी ड्यूटी रात के 11:30 बजे से सुबह 3 बजे तक की होती थी। दिसंबर का महीना था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से साइकिल चलाई नहीं जा रही थी। अभी मैं सेक्टर 2 की गलियों में तेज डंडा बजाते हुए आगे बढ़े जा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि एक बार को तो मैंने सोचा कि घर चला जाता हूँ, मगर ड्यूटी से बेईमानी करना मेरे असूलों के खिलाफ था। लिहाजन मैं अपने भीतर थोड़ी गर्मी बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। साइकिल चलाते हुए मैं यही सोच रहा था कि आज मुझे फुल जैकेट पहन कर आना चाहिए था। मैं भी कहाँ हाफ जैकेट में आ गया। खैर अब बस 2 ही सेक्टर बाकी थे, लिहाजन मैं तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते मैं आखिरी सेक्टर के पास कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। इस आखिरी सेक्टर के पास मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि ये सेक्टर बाकी सेक्टरों के मुकाबले काफ़ी अंधेरे भरा था। पेट्रोलिंग करते करते रात के लगभग 3 बज चुके थे। अब तक आखिरी सेक्टर की पहरेदारी भी पूरी हो चुकी थी और अंधेरे के साथ ही अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। लिहाजन मैं उस सेक्टर के आखिरी इलाके के पास पहुंचा, जहां एक पार्क था। चूँकि मैं काफ़ी देर से पेट्रोलिंग कर रहा था, जिस वजह से मैं काफ़ी थक गया था। लिहाजन मैंने अपनी साइकिल को वहीं पार्क के पास रोक दिया ताकि मैं थोड़ा सांस ले पाऊँ। अब मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर लौटने वाला ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई पड़ी, जो कि मेरे ठीक सामने से आ रही थी, जिस वजह से मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने की ओर डाली। मैं अभी सामने देख ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की लाइट एक आदमी पर गई, जिसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस ठंड में इतने रात के ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है। मुझे देखते ही वो आदमी मेरे पास आया और एक कागज़ की पर्ची दिखाते हुए बोला, अरे भैया, ये जगह कहाँ है, आपको पता है क्या? उस पर्ची पर काफ़ी अजीब ढंग से कुछ लिखा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इतने में ही वो आदमी मेरे हाथ से वो पर्ची लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। भागते वक्त जल्दबाजी में उसका पर्स वहीं गिर गया, पर वो आदमी इतनी तेज भाग रहा था कि कब वो मेरी आंखों से ओझल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लिहाजन मैंने उसके पर्स को ज़मीन से उठाया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने उस पर्स को खोला तो उसमें उसी आदमी की एक फ़ोटो थी और 100 का एक नोट था। सुबह होते ही मैंने अपने घर के बगल के थानेदार साहब को पूरी बात बताई। उसके 2-4 दिन बाद मुझे पता चला कि दरअसल वो आदमी पहले वहीं उसी सेक्टर में रहा करता था, पर उसके परिवार के साथ किसी आपसी नोक-झोंक की वजह से उसने खुदकुशी कर ली और उसकी मौत हुए अब 3 महीने बीत चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी नवीन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।